अतुल फोन तेरे विच अतुल हाँ ठीक चलो लाओ देखा जाओ लाओ अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। चलो जो सर खुले करीब एक मिनट रुको रुको तो आगे की कार्रवाई मंच पर आकर के जी माइक नहीं चला। बलिदान दिवस के रूप में आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो कठुआ जिला के इस जिला के अध्यक्ष जिला के हीरानगर के एमएलए एडवोकेट विजय शर्मा जी, यहाँ के हीरानगर से एक्स एमएलए श्री कुलदीप जी, हमारे कठुआ जिला विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान रघुनंदन सिंह उर्फ बबलू जी, भारतीय महिला और इस कार्यक्रम के मंत्री रविंद्र शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जिला के महामंत्री गगन सिंह जी, रविंद्र शर्मा जी और इस कार्यक्रम के इंचार्ज श्रीमान शशिपाल एडवोकेट शशिपाल शर्मा जी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से जिला के अध्यक्ष श्री उपदेश अंदोत्रा जी से आग्रह करूंगा हमारे जिला के महामंत्री गगन सिंह बालाजी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे उसके बाद था हमारा प्रदर्शनी। मोदी सरकार के 11 साल उनकी उपलब्धियों पर 11 साल की जितनी भी उपलब्धियां रही हैं उन पे हमने प्रदर्शनी लगाई थी, जो कि अब उसके इंचार्ज जिला इंचार्ज हैं अनिल सिंह जी ये जिला के प्रदर्शनी इंचार्ज हैं। तो ये भी जहाँ पे हमने जिला में ही प्रदर्शनी लगाई थी, उसके बाद मंडलों भी ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तो वो तीसरा कार्यक्रम। उसके बाद हमारा जो फाइनल कार्यक्रम था 12 जून का, वो थी हमारी प्रोफेशनल मीट। उसमें काफ़ी संख्या में हमारे कठुआ के जो प्रोफेशन हमारे नागरिक हैं उनकी भागीदारी रही थी। हमारे सभी मंडलाध्यक्षों की कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ हैं, जो उनका सभी की भागीदारी रही थी। तो जो हमारे 12 वो हमारी विकसित भारत सभाएं कंप्लीट हुई। उसके बाद 16, 17, 18 वो हमारी शक्ति केंद्र पर चौपाली कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मुझे निर्देश कार्यक्रम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस, ये भी हमारा जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद जैसे आपने हमें निर्देश है कि 29 जून को वो हम मंडल स्तर पर, और मंडल स्तर पर तो होगा। उसके बाद जो बूथ स्तर पर जितने भी बूथ है हमारे जिला के 373 बूथ हैं, तो सभी बूथों को हमारा वो कार्यक्रम होने वाला है। उसके हमने 10 इंचार्ज भी बना दिए हैं। सभी मंडलों के इंचार्ज कृपया खड़े हो जाए। प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था हमारे देश की एकता अखंडता के लिए, कि एक मुल्क में अगर पूरे भारतवर्ष में एक रूल चलता था, कॉन्स्टिट्यूशन एक था, फ्लैग एक था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 फ्लैग और जहाँ आने के लिए परमानेंट सिस्टम था। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि कश्मीर से करने का हमारी एक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक होना चाहिए, फ्लैग भी एक होना चाहिए। इसी चीज़ का उन्होंने विरोध करते हुए कैबिनेट से भी इस्तीफा दिया, और मार्च करते करते वो जब लखनपुर पहुँचे तो उनको यहाँ गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसको आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर में जेल में रखा गया और बड़ी मिस्टीरियस हालात में उनकी डेथ हुई। मैं कहूँगा कि वो मर्डर किया एक किस्म का, और देश के लिए उन्होंने उनको बोला भी होगा कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और ये चीज़ें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, जो देश के जो हित में चीज़ें हैं उसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देना मुनासिब समझा। और आज के दिन हम सारे उनको नमन करते हैं, मैं भी उनको नमन करता हूँ
कि उनकी वजह से आज सारा सही तरीके से हमारा जो हिंदुस्तान है के साथ हमारा विलय अच्छा हुआ। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो चेंजेस लाई गई उससे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था वो सही मानों में पूरा किया हमारी केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आज के इस मौके में हमें सभी को प्रण लेना चाहिए कि जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबसे पहले देश के इंटरेस्ट को ऊपर रखा, तो वैसे ही हम सभी ने देश के मतलब अपने कंट्रीब्यूट करना चाहिए और यही हमारी सच्ची को श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। जो भारतीय जनसंघ के बलिदान दिवस है उसको हम स्मृति दिवस के तौर पर जहाँ पर इस सभागार में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए कठुआ जम्मू से पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस कठुआ जिला के प्रभारी माननीय भाई मुनीशी, इस जिला की अध्यक्षा बहन है, अपने लहू से हमारे जो संगठन भारतीय जनसंघ के नाम से जो जब शुरू हुआ था जाना जाता था, उसके संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहते हैं कि जब जड़ें मजबूत हो तो जो एक वृक्ष होता है वो एक बड़े बड़ वृक्ष का रूप लेता है। थोड़े से अल्फाज शब्द जो है जो इनका परिचय है आप सभी भली जानते भी हैं, फिर मैं चाहता हूं मैं आपके सामने रखूं। मैं समझता हूं कि ही इज द पर्सन हु बिकेम वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एट द यंगेस्ट एज ऑफ 33 years। 33 साल की उम्र में आज तक भारत में किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी से वाबस्ता हैं जिसके संस्थापक इतने क्वालिफाइड थे। कितनी पीएचडी की डिग्री थी, यू कैन नॉट काउंट देम ऑन फिंगर्स। वो कांग्रेस के विचारधारा से संबंधित नहीं थे, ना ही वो कांग्रेस के सदस्य थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी ने अपनी पहली जो कैबिनेट बनाई वो ये सोचने पर विवश हो गए ये आजाद भारत की जो स्वतंत्र भारत की है उसकी पहली कैबिनेट बनाने जा रहा हूं, तो इसमें जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसमें होने चाहिए। तो उनकी नजर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पड़ी और उनको अपनी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। सारे लोग और 1901 जिंदा जन्म होया, 6 जुलाई 1901 जिंदा जन्म होया। मात्र लाइक है ना 22 साल की उम्र से एमए करिए थे। 22 साल की उम्र से एमए करने के बाद 24 साल की उम्र कलकत्ता विश्वविद्यालय सीनेट उदे सदस्य बने और ये एडवोकेट साहब ने आख्या कि 33 साल की उम्र से वाइस चांसलर बनी है। यानी कि अपनी उस एजुकेशन लाइन च भी कितनी दिलचस्पी है और कितने लायक है। और उसके बाद जिला मंत्री बने, इन्होंने गड़बड़ी देखी कि इतना तो परमट सिस्टम है, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, इको देश 2 प्रधान इको देश 2 निशान। इन्हें देखा और उठो रिजाइन किया, छड्डी उड़िया एडा बड़ा पद और साढ़े आस्ते इतने आई है एजुकेशन की पूरी लड़ाई की। और जरा सारा परमिट सिस्टम जरा माधो पर भी जाना होंगे तो परमिट पर जाने पौंदा और साढ़े आस्ते एक बड़ा बड़ा काम किया साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों आस्ते। और उसके बाद उन्हें शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी, उन्हें इतों अरेस्ट किया गया और 40 दिन जेल च रहे हो। और 40 दिन जेल के बाद इन्हें पुठे तरीके करने कोई ऐसी परिस्थिति चुनता उन्हें मारी भी हो गया।
कुत्थों उठी आए साढ़े वास्ते दीपक जला दिन अर्जुन की माला पर फुल अर्पण पूरे देश च नहीं पूरे दुनिया प्रोग्राम हुआ है। तो उस कैबिनेट कितने बंदे तो मुझे लगता है कि जो देश वास्ते काम किया तो फुल अर्पण होने होंगे ना उस कैबिनेट इन्ने बंदे मुझे लगता कुछ का नाम भी सानू पता हो तो उस कैबिनेट केड़े केड़े मंत्री है लेकिन ये पूरी दुनिया का जिंदा आज जो बलिदान दिवस मनवा है क्योंकि इन्हें समाज और देश वास्ते कुछ किया तो साड़ा मैं ज्यादा नहीं बोलना हूं साढ़े मनीष और जेडे साढ़े भारत माता की मुखर्जी कश्मीर हमारा है जहां हुए बलिदान जी वो कश्मीर हमारा है जिस धरती पे लाल लुटाए वो कश्मीर हमारा है लाल लुटाए वो सारे का सारा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है भारत माता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षा और हमारी जिला की अध्यक्ष 23 जून एक ऐसा दिन जब देश का एक ऐसा नेता जिसको हम महान शिक्षाविद कहें, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रणेता कहें, जिसको हम एक महान राजनेता कहें, जब इस देश में कोई भी ऐसी उपाधि जो उस शख्सियत के सामने कम पड़ती हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की मातृभूमि की सेवा के लिए लगा दिया और इसीलिए इसी देश प्रेमी ने कहा है कि ऐसे लोग जिनका मंत्र होता है तेरा वैभव अमर है मां हम दिन चार रहे न रहे। हे भारत माता, हे मेरे देश की माटी, तेरा वैभव अमर चाहिए, तेरी जय जयकार चाहिए, चाहे मेरे प्राण ही इसके लिए क्यों ना लग जाए, हमें तेरे लिए काम करना है, तेरा वैभव ऊंचा करने के लिए काम करना। अभी बताया कि उनका जन्म हम सबको पता होना चाहिए। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, इसलिए हमें जहां से हमारी पार्टी का मूल शुरू हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी कहां से शुरू हुई और आज कहां पहुंची। इसलिए हमारी पार्टी के पहले मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि उनका जन्म 1901 6 जुलाई को, मात्र 27 साल की उम्र में कलकत्ता विधानसभा वेस्ट बंगाल में जो अभी है विधान परिषद के सदस्य बने। 33 साल की उम्र में मेरे से पहले बताया 33 साल की उम्र में उप कुलपति बने कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। सोचिए कि 33 साल की उम्र का बच्चा जो भी कोई डिग्री करने की भी आगे सोच रहा होता है या नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वो 33 साल की उम्र में उप कुलपति बन जाए। अभी रितेश जी ने बताया कि वो 1943 में 46 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। इस देश की पहली सरकार, आजादी के बाद की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उस वक्त जब ये बात आई कि देश को चलाना कैसे, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, अभी की नेहरू जी को उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा विचार आया कि दो लोग, जिसमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन दो लोगों को उस वक्त के कैबिनेट में शामिल किया गया। लेकिन जैसा मेरे से पहले रघुनंदन सिंह बबलू जी ने कहा कि आज कोई सरपंच बनता है
कोई पंच बनता है, बड़ी बात छोड़िए कॉर्पोरेटर बनता है, अगर हम उसे कहें कि भाई आप समाज के लिए इस्तीफा दे दो, कोई ऐसी गलत कार्य सरकार कर रही है उसके खिलाफ जाके इस्तीफा दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तैयार होगा। लेकिन आप सोचिए, उस वक्त की पहली सरकार के मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू तेरी नीतियां जो है, मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि तेरी नीतियां देश विरोधी है। उस वक्त दो काम चल रहे थे, एक तो पश्चिम पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी, जो हिंदू रिफ्यूजी बन के आ रहे थे, उनके प्रति जवाहरलाल नेहरू का उदासीन रवैया था। और अगर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो उन लोगों की, उन हिंदुओं की जो दुर्दशा होती, वो उस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।